सनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान ने कितने अवतार लिए, क्यों लिए, कैसे लिए। तो सूत जी बताते हैं कि भगवान ने कितने अवतार लिए, 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, वो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने सबसे पहली बार ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान करवाया 4 श्लोकों में। उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। तो ये सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था हंसा अवतार में। दूसरा अवतार है हयग्रीव अवतार। तो हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मार सके। उसको पता था उस जैसा और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो अन्याय करने लगा, पाप करने लगा, तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 अवतार विस्तार में नहीं बताए गए। अब बाकी 22 अवतारों के पास चलते हैं। उसमें से कुछ मैं आपको विस्तार में बताऊंगी, बाकियों का हम नाम जानेंगे। तो सबसे पहला अवतार है भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में। ये जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये भगवान का पहला अवतार। देखिए इन सब में अंश है भगवान का। भगवान पूर्ण रूप से 2 ही बार उतरे हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। बाकी सब में भगवान का अंश है। तो पहला अवतार है सनकादि ऋषियों के रूप में। दूसरा अवतार है वराह अवतार, जिसके आज हम दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार है कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। इसके बारे में थोड़ा सुनते हैं। ये भगवान ने लिया माता अनुसुईया के घर पर। अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी माता अनुसुईया के सतीत्व का उस वक्त डंका बज रहा था। पतिव्रता एक धर्म है, वो पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जो जितने कठोर रूप से पालन करे वो उतनी पतिव्रता नारी कहलाती है। तो उस वक्त उनसे ज्यादा पतिव्रता और कोई नहीं थी। वो इतने कठोर रूप से नियमों का पालन करती थी। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। 3 देवियां कौन है? बताओ। हाँ, दो सही एक गलत। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों देवियों के पास जाते और जाके माता अनुसुईया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके तो सतीत्व का डंका बज रहा है, उन जैसी पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तीनों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। ठीक है, अब नारद जी तो अपना काम करके चले गए। तीनों देव आते हैं। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। भगवान अहंकार किसी के अंदर नहीं रहने देते, चाहे उनका खुद का घर क्यों ना हो। तो तीनों देव निकलते हैं। चाहे तो भगवान वहीं समझा सकते थे, पर कुछ चीजें
बताने से समझ नहीं आती जितनी करके दिखाने में समझ आती है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि ये काम तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वहीं खड़े होकर लड़ो, ऐसे कैसे कह दिया, मैं कर सकता हूं और ये और वो, या फिर काम करके दिखा दो। ज्यादा अच्छा रास्ता कौन सा है? काम करके दिखा दो। तो भगवान को लगा कि अब यहां समझाऊं तो क्या पता बात उल्टी पड़ जाए कि मैं उनकी बात नहीं समझ रहा, या उनकी बात नहीं मान रहा, या उसकी तरफ क्यों हूं। भगवान ने कहा करके दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को भंग करना इतना आसान नहीं है। तो तीनों देव निकलते हैं, साधु का वेश बनाते हैं, माता के घर पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। ठाकुर जी ने बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान ने कहा फल नहीं चाहिए। माता ने कहा भोजन कर लीजिए, भोजन भी तैयार है। भगवान कहते हैं भोजन करेंगे, पर एक वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वचन देती हूं। क्योंकि उनको लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी, बहुत दिन से सादा भोजन करते करते। माता ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही मांगेंगे और क्या ही मांगेंगे। माता ने कहा मैंने वचन दिया। पूरी बात सुनने से पहले कभी भी किसी को वचन नहीं देना। हर कथा से एक सीख है ना।